हेलो स्टूडेंट्स, जो थोड़े बहुत सम्स बाकी रह गए थे हमारे आगे वो हम लोग क्लियर करते हैं। पेपर नंबर 1 में 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो हुआ नहीं था, ऑन डिवाइडिंग 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाय polynomial gx, the quotient and remainder are 3x minus 5 and 9x plus 10 respectively, then find g of x. Very good question. So let's have a look at this. इसको अगर देखें तो आपके पास एक फॉर्मूला है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। आपका px जो है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 ऑन डिवाइडिंग दिस। आपका gx वी डोंट हैव, पर ऐसा बोला है तो क्वेश्चन है, क्या है 3x माइनस 5 एंड यू गॉट अ रिमाइंडर 9x प्लस 10 आपके पास है। अब ये 9x प्लस 10 जो है ना, उसको पहले उस तरफ ले जाओ बिकॉज इट इज इन एडिशन। तो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू gx इंटू 3x माइनस 5। अगर आप देखेंगे तो 3x³ प्लस x² ये माइनस 7x हुआ और ये माइनस 5 हुआ, दैट इज इक्वल टू gx इंटू 3x माइनस 5। अगर आपको प्योरली gx चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू, ये मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ ले जाओ तो आपका एडिशन सब क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो उसको डिवाइड करो एंड गेट इट। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपका पोलिनोमियल से। तो आपका राइट व्हाट इज योर डिवाइजर, तो 3x माइनस 5 3x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो 3x² तो 3x³ माइनस 5x²। अगर साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस ये प्लस, मतलब कि 3x³ या तो 6x² माइनस 7x। व्हाट वी शुड मल्टीप्लाई, तो 3 2 6x 6x² माइनस 5 2 10x। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये आपका माइनस 7 प्लस 10 3x माइनस 5। देखो ये भी 3x माइनस 5 वो भी 3x माइनस 5, डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 so as to get the same result, and after getting the same result change the sign so as to get your remainder 0. So what is your outcome, your g of x that is equal to x² plus 2x plus 1। कभी कभार लोग ये फॉर्म में भी अगर दिया है कि प्रूव दैट x plus 1 the whole square, ये भी आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उसका भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो ये इवेल्युएट 2 sin square 63 प्लस 1 प्लस 2 sin square 27 और 3 cos square 17 माइनस 2 प्लस 3 cos square 73। देखते हैं इसको, बराबर। तो लुक एट दिस, अगर आप इसको देखेंगे तो 2 sin square 63, ये sin square है, इसको cos square में, या तो ये sin square को cos square में, दोनों में से एक को ही करना है। तो मैं 1 को पीछे ले जाऊंगा, 2 sin square के बदले cos square 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, और ये आपका 1 जो है वो मैं यहां पे पीछे रख देता हूं। सेम थिंग आई विल बी डूइंग ओवर हियर।
3 cos स्क्वायर 17 बराबर। फिर ये 3 cos है ना, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइन, या तो पहले वाले cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है ये, और ये आपका -2 पीछे रहेगा। 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 कॉस स्क्वायर भी कितना हुआ 90 माइनस 27 63 प्लस 1। ऐसा अरेंजमेंट ही होता है। सम टाइम आफ्टर प्रैक्टिसिंग सम स्टूडेंट्स विल राइट ब्लाइंडली। ये 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस 3 साइन स्क्वायर 90 में से 70 गया तो वो भी 17 माइनस 2। वेरी सिंपल, 2 कॉमन है तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नीचे भी सेम है, इस पर 3 कॉमन है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 राइट माइनस 2। 2 इंटू 1 प्लस 1 और नीचे 3 इंटू 1 माइनस 2। 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 3 1s are 3, 3 minus 2 1. Hence your answer is 3. Important. Question number 20. Question number 20. 20 में क्लास आपको मीन फाइंड करना है। वेरी सिंपल, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, एकदम इजी गोइंग है। 150 to 200, 200 to 250 और 250 to 300। आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 17, 35, 43, 40, 21 and 24। You have to calculate the mean. Very simple. पहले हम लोग xi फाइंड करेंगे। xi मतलब के मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। 0 प्लस 50 बाय 2 25। बाद में 50 50 क्लास लेंथ सबकी सेम है, 50 50 50, तो ब्लाइंडली 50 ऐड करते जाओ। 50 ऐड करो तो 75, 50 ऐड करो तो 125, 50 ऐड करो तो 175, 50 ऐड करो तो 225 और 50 ऐड करो तो 275। एक बार चेक भी कर लेने का। 250 प्लस 300, 550 का हाफ 275, 450 का हाफ 225, 350 का हाफ 175, 250 का हाफ, ऐसा। यहां पे हम लोग राइट फॉर्मूला लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, या तो राइट शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो अगर आप लोग देखो तो 125 को अगर एज्यूम नंबर करें तो इसके सामने 0, 25 माइनस 125 माइनस 100 बाई 50 तो -2, माइनस 50 बाई -50 तो 1, 0, 125 माइनस 125 0 अपॉन एनीथिंग, 175 माइनस 125 50 बाई 50 1, 100 बाई 50 2 एंड 150 बाई, तो आपका आ गया। अब हम लोग FI/UI लेते हैं। 17 2 जा 34 माइनस 35, ये 0 0, 41 जा 40, 21 2 जा 42 एंड 24 3 जा 72। पिछली बार जब हम लोगों ने किया था तो इसके बदले 175 लिया था। अब देखो प्लस वाले का कितना आता है, 2 and 2 4, 7 and 4 11, 154 पॉजिटिव है। इसमें से आपका 69 माइनस जाए तो 125 बचता है। सॉरी 9 and 5 4, 85 बचता है। आई बेग योर पार्डन, 85 बराबर। 85 सिग्मा FI/UI आया। आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। व्हाट इज a? ओके 125, सिग्मा FI 85, राइट। सिग्मा FI का टोटल बाकी है और h आपका 50 है। टोटल कर लेते हैं, $180 है, 180 0 0 बराबर।
अब यहां से कुछ भी नहीं है तो 85 5 425 और इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 36 राइट, 18 4 नहीं होगा, 18 3 54, 18 6 108 तो 23 दजाओ आपका आंसर आया 148.61। इज दैट क्लियर? 148.61। टुडेज लास्ट क्वेश्चन 26 एक थियरम के ऊपर से थियरम है। प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बदले ऑल्टीट्यूड है। तो जरा ध्यान से देख लेना, लाइव क्लास में मैंने समझा ही दिया था आपको, बट फिर भी राइट, इसमें अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए, PQR यहां से हम लोग लेते हैं PN। अब गिवन में क्या है राइट, तो गिवन ABC ऐसा बोलते हैं रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कि ABC सिमिलर टू PQR उन लोगों ने दे दिया है राइट, और टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव राइट दैट रेशियो ऑफ द एरिया ABC अपॉन PQR, जरा ध्यान से देखो राइट, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ये थियरम पर से राइडर भी आप बोल सकते हैं। अब प्रूफ में जरा ध्यान से देखो राइट, अगर आप देखें वेरी फर्स्ट कम फर्स्ट ABC सिमिलर टू PQR दिया है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एक सिमिलरिटी है तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, ये तो एक हो ही गया नंबर वन। नॉट ओनली दैट, साइड तो कॉरस्पॉन्ड होंगी बट एंगल भी आपके क्या होंगे, A इज कॉन्ग्रुएंट टू P, B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, R। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब अगर हम लोग देखेंगे यहां पे राइट, ABC एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ABC, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ABC हाफ इंटू AM इंटू क्या हो गया BC, और एरिया ऑफ PQR देखे तो इफ यू टेक एरिया ऑफ PQR तो हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड PN राइट इंटू QR। अब रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ देम, तो एरिया का रेशियो लेंगे तो ABC अपॉन PQR इक्वल टू हाफ इंटू AM इंटू BC और नीचे हाफ इंटू PN इंटू QR। आपका हाफ हाफ कैंसिल हो गया और इसको रिजल्ट नंबर 3 बोलते हैं। अब देखो ये दो ट्राइंगल को पहले AB की यहां पे देखना खास, इन ट्राइंगल ABM एंड इन ट्राइंगल PQN के बीच में सिमिलरिटी प्रूव करते हैं पहले। वंस वी प्रूव द सिमिलरिटी तो आप अपना काम आराम से हो जाएगा। यहां पे भी आपके पास AB अपॉन PQ है बराबर, और दूसरा इसके पहले अगर आप लोग देखो तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, क्यों तो के गिवन है ना, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q ABM में और PQN में, देखा। नॉट ओनली दैट, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल N, M इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, N, क्यों, राइट एंगल। अगर ये दो ही एंगल प्रूव हो गए तो बाय AA दोनों ट्राइंगल ABM सिमिलर टू क्या हो गया, PQN, एंड वंस दे आर सिमिलर तो हम लोग रेशियो ले सकते हैं। कौन सा लेंगे, AB अपॉन PQ इक्वल टू राइट, यहां से क्या लूंगा मैं, AM अपॉन PN। अगर सिमिलरिटी ये दो ट्राइंगल की प्रूव हो गई तो सबके उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट ओनली एंगल बट साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शन होगा, इसको नाम दे देते हैं 4।
अब यहां पे देखो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर एम अपॉन पी एन इंटू बीसी अपॉन क्यू आर है, बट एम अपॉन पी एन इंस्टेड ऑफ बीसी अपॉन क्यू आर, यहां पे देखो क्या बीसी अपॉन क्यू आर के बदले ए बी अपॉन पी क्यू ले सकता हूं मैं? तो यस, ए बी अपॉन पी क्यू। बट लास्ट में अगर आप देखेंगे कि अगर यहां पे रिजल्ट, ये आपका कौन सा रिजल्ट है? रिजल्ट नंबर 1 से, रिजल्ट 1। बट यहां पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन है, तो क्या यहां से रिजल्ट नंबर 4 से हम लोग वापिस ए एम अपॉन पी एन ले सकते हैं? तो लिखने का फ्रॉम रिजल्ट 4। तो अब देखो ए एम अपॉन पी एन मतलब ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी अपॉन पी क्यू आर। हेंस आवर वन ऑफ द बेस्ट राइडर इज प्रूव्ड, राइट?